नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग। और आज रामपुरा ढिल्लो गांव में जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी पहुंचे। अब हरियाणा प्रदेश की बात करें और दिग्विजय सिंह चौटाला जी से बात करें, उसके बीच में मैं पहले बता दूं कि मामला क्या है। दिग्विजय सिंह चौटाला उस शख्सियत का नाम है, जब हमारे जैसे लोग छात्र होते थे तब छात्र राजनीति में हरियाणा को एक अलग दिशा में ले जाने का काम किया। उन्होंने 300 को लेकर बड़ा काम हरियाणा प्रदेश में किया, लेकिन आज उन छात्रों की आवाज की बात करें, छात्रों के हो रहे अत्याचारों की बात करें या हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बात करें तो वो बहुत परे दूर चली गई है वो बातें। वैसे आप युवा हैं और हमने तो आपके साथ उस दौर में कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा काम किया है। आप आज राजनीति में हैं। आज के जो हालात हैं, आज के युवाओं के साथ जिस तरह से हिसार का मामला है या प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा अराजकता का माहौल यूं लगता है जैसे पहले यूपी और बिहार के बारे में सुना करते थे। क्राइम ने ऐसा झकझोर लिया हरियाणा को, बेरोजगार युवा, दिशाहीन युवा जो क्राइम के रास्ते पे चले गए। हर रोज कोई ना कोई डकैती, लूटपाट, किसी का मर्डर, इस तरह की घटनाएं रुक ही नहीं रही। हमें लग रहा था कि सरकार ने पीछे सख्ताई दिखाई, मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बावजूद हर रोज घटनाएं घट रही हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। एजुकेशन का जो स्टेचर है वो गिरता जा रहा है। हमारे कॉलेज जो सरकारी कॉलेज हैं, आप आज इस साल के दाखिले आ जाएंगे जुलाई में, अगस्त के अंदर जब दाखिले होंगे, आपको और मेरे को अचंभा होगा कि लोग इन सरकारी कॉलेजों की तरफ मुंह ही नहीं करना चाहते, इतनी वेकेंट सीट्स रह जाती हैं। ऐसा ही हाल है आज आपने एचएयू के अंदर देखा। सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को, अपनी बात को उठाने के लिए जब छात्रों ने सरकार के आगे प्रयास किया, वीसी के आगे प्रयास किया, उसका जवाब जो मिला उन्हें लाठियां मिली। 5-5 mm के सिर में घाव हो गए, यानी ब्रेन डैमेज तक की स्थिति बन सकती थी। लड़कियों को हॉस्टलों से निकाल दिया, उनका खाना बंद कर दिया। हमारे क्षेत्र के लोगों को जो किसानी से जुड़े हैं उनको आज पानी नहीं मिल रहा। यानी कितनी समस्याएं गिनवाऊं और कितनी नहीं। सरकार टोटल कोलैप्स पे है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 6-7 महीनों के अंदर सरकार की जो है ना बद से बदतर हालात होगी। बिजली के रेट कितने बढ़ा दिए, हर तरीके से जो है ना सरकार मतलब अभी एक खबर थी, मैं तो उस दिन हैरान हो गया कि मुख्यमंत्री को शराब के ठेके बिकवाने पड़ रहे हैं बैठ के, क्योंकि एक्साइज महकमे के शराब के ठेके लोग लेने से डर रहे हैं कि बदमाश जो है ना आएंगे और रंगदारी करेंगे। तो मुख्यमंत्री को पुलिस बिठा के ठेके बिकवाने पड़ रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रदेश की क्या स्थिति। वैसे अब एक दौर था हरियाणा प्रदेश में कि युवा जब सड़क पर आते थे तो सरकार बदल जाती थी, और आज एक ये है कि वीसी को बदलने के लिए इतना बड़ा आंदोलन है, आप भी मांगते हैं। मैं ये मानता हूं कि वो आंदोलन अपने अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसलिए पहुंचना चाहिए क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, नहीं तो इनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अभी एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कल का फरमान है कि नए दाखिलों में बच्चों से ये साइन करवा रही है बीजेपी की सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार का वीसी बैठा है वहां, वो साइन करवा रहा है कि आप किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार शैक्षणिक संस्थाओं में, उसका हनन है, उसको पूर्णतः बंद कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि एक बार ये जो छोटी लड़ाई चाहे क्यों हो, एक वीसी को हटाने की लड़ाई, ये बहुत जरूरी लड़ाई है। अगर आज ये वीसी हट जाता है, उन बच्चों को तो न्याय मिलेगा जिनके साथ इसने बर्बरता की, मगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बेगैरत नीतियों से लड़ा जा सकता है, उन्हें हराया जा सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इनकी जाति पाति धर्म मजहब की जो नीति है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए नौजवानों को एकजुट होना है। मैं भी बार बार उस धरने पर जा रहा हूं, सभी राजनेताओं से कहूंगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई है। चंडीगढ़ में जो लोग बैठे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। उनसे लड़ने के लिए राजनीतिक लोगों को आगे आके खड़ा होना होगा। मैंने कहा स्टूडेंट से, जो ड्यूटी हमारी लगाओगे, तुम्हारे लिए कमी तो किसी चीज की नहीं आने देंगे, खाने की, रहने की, मगर अगर आके वहां बैठना भी पड़ा, मैंने तो खुद 6-6, 7-7 दिन हंगर स्ट्राइक कर करके सरकार को झुकाया है। तो अगर फिर दोबारा जो है ना कफन बांधना पड़ गया, कोई बात, लड़ाई लड़ेंगे। सीटी को लेकर चर्चाएं चली थी और ये फॉर्म भरने में ये मांगा गया था कि आप माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। ये बुरा हाल है, बुरा हाल है। इतनी अनियमितता है। एक फर्जी वेबसाइट लॉन्च हो गई, 14 लाख आवेदन बच्चों ने उस फर्जी वेबसाइट पे कर दिए। आज तक वो किसने लॉन्च की, कौन पैसे खा गया, क्या उन बच्चों को न्याय मिलेगा, क्या पैसा वापस आएगा, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं।
वैसे कालांवाली एक चुनाव चल रहा है, वहाँ पिछले दिनों में दर्जन भर मंत्री आए हैं। लेकिन एक तरफ अगर सिरसा जिला की बात करें, क्योंकि सिरसा जिला आपसे जुड़ा हुआ जिला है और यहाँ पर किसानों को पानी नहीं है, खाद बीज नहीं मिल रहा है। लोग जब खाद यहाँ लेने के जाते क्षेत्र हैं, के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदला लिया है। चुनाव में जो मत नहीं मिले, इनके खिलाफ मैंडेट गया, बीजेपी का सफाया पूरे क्षेत्र में हिसार तक हो गया। इसके लिए इन लोगों ने आज मुकल्लफ होके विरोधी बन करके ये हमारा पानी रोक दिया। हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है इस क्षेत्र में, क्योंकि सूखा इलाका है हमारा और यहाँ तो पानी से ही गुजारा है, उस पानी को रोकने का जो काम किया है, ये गहरी चोट जो हमारी है, ये बीजेपी को बहुत लंबा सताएगी। वैसे कांग्रेस की सांसद है, कांग्रेस के यहाँ से एमएलए हैं, अगर इलाहाबाद की बात करें, वो भी नहीं बोल रही है, इसको क्या देखते हैं? कांग्रेस के अंदर आप छोड़ो, एमएलए और सांसद की बात ही नहीं है। इस देश के इस प्रदेश में दो मुख्य पद होते हैं, एक है मुख्यमंत्री का, एक है विपक्ष के नेता का। जो विपक्ष का नेता नहीं होते कर पा रही, तो फिर क्या जस्टिस देंगे, क्या न्याय देंगे हरियाणा की जनता को? आज लाखों वोट, 37 सीट, 7-8 महीने हो गए, जनता ने हाथ में थाली के अंदर डाल के उनको दे दी। वोट मांगने भी नहीं पड़े इन लोगों को। जो यहाँ का एमएलए है उसको वोट थोड़ी मांगने पड़े, लोगों ने फ्री में वोट दिए कि हुड्डा एक बार चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, बीजेपी हारनी चाहिए। जिन लोगों को इतने वोट दिए, आज वो 37 सीट लेकर के जनता ने अपना न्याय कर दिया, काम कर दिया, वो विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पा रहे, तो लड़ाई विधानसभा में कौन लड़ेगा? जो सेकंड इन कमांड ही नहीं है कोई, सिर्फ मुख्यमंत्री अकेला विधानसभा में अपनी मनमर्जी चला रहा है। सोचने की बात है कि वो अपने संगठन की बात कर रहे हैं, कभी युवा इकाई की घोषणा कर रहे हैं। अरे कम से कम सबसे पहले करने वाला काम तो सबसे पहले करें। 5600 की पुलिस की भर्ती जो आचार लागू होने से भर्ती तो कोई सी भी नहीं कर पा रही है, भर्ती तो कोई भी नहीं कर पा रहे। आप ये देखो ना कि कैसे आज सारी भर्तियां, चाहे सीटी का मुद्दा हो चाहे कोई हो, सब कोर्ट के अंदर अधीन है। तो इसका मतलब सरकार, मैं अभी कह रहा था माइक से कि मुस्कुराने से नहीं चलती सरकार। अच्छी बात है, आप अच्छा मुस्कुराते हैं मुख्यमंत्री जी, मगर सरकार चलती है नीयत से, नीति से, सोच से, कंट्रोल से। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल, इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। इनसे कोई काम बीजेपी वालों कह दो कि हाँ जी, पूछते हैं अधिकारियों से। वैसे भविष्य को लेकर लोग क्या करें, कैसे सोचे? युवा वैकल्पिक तौर पर हमें संगठित होना होगा। खड़ा कांग्रेस में दम नहीं है। मैंने बुजुर्गों से सुना है, इस बार चुनाव में जब मैं घूम रहा था तो मुझे बुजुर्गों ने कहा कि चोई देवीलाल की ऐसी लहर थी 1987 में जैसे आज हुड्डा की लहर थी। इससे ज्यादा बड़ी लहर कांग्रेस की नहीं बन सकती, ना कभी आप भविष्य में होगी। तो हमारे जीवन में हमने ये लहर देख ली, उसके बावजूद 37 सीट आई। सोनीपत सारा ही हार गए, झज्जर आधा हार गए, पानीपत एक भी सीट नहीं ला पाए। तो जहां के आप खुद हो वहीं सीट नहीं जीतोगे तो आप कैसे आगे नेता बनोगे? वो तो अपने क्षेत्र के नेता बन करके रहेंगे। और एक बात और मैं कहूंगा कि ये लोग जो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स पर, जो जाति की राजनीति पर इतना बीजेपी ने वो कर दिया बखेड़ा, इसका नुकसान हुड्डा जी ने खुद करवा लिया। वो दूसरों को साथ नहीं ले पाए। शैलजा को अगर अपनी गाड़ी में साथ बिठा लेते तो क्या नुकसान था? दूसरों को साथ बिठा लेते तो बनी गई इतना बात। इन लोगों ने तो खुद खोया। जिस तरह के हालात आज युवा किसान के हैं, भविष्य 2029 कोई दूर नहीं है। वैसे 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य की जेजेपी की क्या तैयारियां हैं? हम तो देखो, ऐसा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे से जो कुछ गलतियां हुई हैं, कमियां पेशियां रही हैं, उनको जानेंगे। अभी बहुत कुछ जीवन में सीखने को है और उसे अपने उसमें मूल्यों में उतार करके मेहनत करेंगे। मेहनत चो देवीलाल भी कहते थे, चो ओम प्रकाश चौटाला जी भी, अंतिम सांस तक जब तक हम उनके साथ रहे, सीखते रहे, तो लोगों में जाओ। मुझे तो आज भी याद है कि एक बार बहुत बीमार थे वो और मैं उनसे अस्पताल में मिलने गया। तब घर वाला कोई यहाँ पर था नहीं, मैं अकेला ही उनसे जब पहले जाके, तो उन्होंने मेरे को पूछा भी तू यहाँ क्यों आया है? और वो एक तरीके से बहुत इमरजेंसी में थे। तो मैंने कहा जी मैं आपसे मिलने, आपका हाल चाल। उन्होंने मेरे को तब भी कहा था कि लोगों में जाओ, मेरी चिंता छोड़ो। तो मैं आज यही हमने उनका जो उनसे सीखा कि चलो ठीक है, कमियां हमारे से रही होंगी, मगर लोगों में जाएंगे तो उनको सीखेंगे, दूर करेंगे, उनको दूर करेंगे जब पार्टी को और मजबूत करेंगे। ये थे हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। जो मौके के हालात हैं, हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, कानून व्यवस्था के हालात हैं, युवाओं के साथ जो बातें बढ़ रही हैं, उनको लेकर हमने विस्तार से चर्चाएं करी। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।